मदीना में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान दिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर सऊदी किंग भी हैरान रह गए। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिदें कुबा में इस वक्त तक खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खाना-ए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है, तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में ये बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक न ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाए नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नब्बी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नब्बी उस जगह पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिदें नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे, तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ, तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था, जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था। मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था, तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था, जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अबू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहां पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशारी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो, और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल न सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई आखिरी बातों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा यानी कि जो अपनी आखिरी बयान दिया था, उसको हम हिंदी में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मैदान अरफात में 9 जिलहज 10 हिजरी में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी भाषण यानी कि अपना आखिरी खुतबा दिया था। वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, वो एक ऐसा बयान है जो आज तक किसी धर्मगुरु ने
और ना ही किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया होगा जो कि मानवता और समानता के हेतु परिपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी मुसलमान और सभी गैर मुस्लिम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। इसीलिए तुम मेरी बातों को गौर से सुनना और लोगों तक भी पहुंचाना जो यहां तक नहीं पहुंच सके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक और पैगंबरों की सुन्नत को पकड़े रहना। लोगों की जान, माल और इज्जत का ख्याल रखना और तुम किसी पर भी कभी जुल्म मत करना और ना ही कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी अमानत रखे तो तुम उस अमानत में ख्यानत मत करना। ब्याज के करीब भी मत जाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों की जिंदगी इज्जत और मालवीय हुर्मत वाले हैं। इसीलिए तुम कभी भी किसी के साथ छेड़खानी मत करना, कभी भी किसी को तंग मत करना, किसी को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरिया बनना। ऐसा करोगे तो तुम लोग भी महफूज रहोगे और किसी अरबी को किसी अजबी यानी कि गैर अरबी पर कोई बड़ाई मत करना और ना ही किसी अजबी को किसी अरबी पर बढ़ाई करना और ना गोरे को काले पर और ना ही काले पर नुक्ता देना। कोई किसी को प्रमुखता देनी है तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि धर्मपरायता और उसकी परहेजगारी की वजह से देना। यानी रंग, जाति, नस्ल, देश या क्षेत्रवासियों का आधार नहीं है। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो उसका ईमान और उसका चरित्र है। और जो तुम खाओ वही तुम अपने गुलाम को खिलाओ, जो कुछ तुम पहनो वही तुम अपने गुलाम को भी पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विद्वान और नियम मेरे पांव के नीचे हैं। इस्लाम के आने से पहले तमाम खून खत्म कर दिए। अब किसी को किसी पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि रबिया इब्ने हारिथ का खून खत्म करता हूं। यानी कि उनके कातिलों को मैं माफ करता हूं। जानकाल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से इब्ने अब्बास, इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूं। ऐ लोगों, तुम औरतों की मामलों में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर यानी कि शौहरों पर पूरा अधिकार है। औरतों के मामले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि औरतों के मामलों में तुम उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरत भी तुम पर अपना हक रखती है। जब वो अपने सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे बाद कोई नबी यानी पैगंबर नहीं आने वाला है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कोई समुदाय नहीं होगा। इसलिए तुम अपने रब की इबादत करना, हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने के रोजे रखना और खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हाकिमों की आज्ञा का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? तो इस पर लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हम तक अल्लाह के हर पैगाम को पहुंचा दिया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना। उसके बाद कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी कि सत्य धर्म को पूरा कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत यानी कृपा पूरी कर दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग जो यहाँ पर मौजूद हो, आप सब इन बातों को अगले लोगों तक पहुंचाना और तुम उनसे ये भी बोलना कि वो भी अगले लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले लोग मेरी इन बातों को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझेंगे और इनका पालन भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान में उठाया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जब भी मेरे लोगों पर कोई मुसीबत आए तो तुम उनकी मदद करना है और मैंने तेरा हर पैगाम तेरे हर बंदे तक पहुंचा दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुने और इनको समझे और इन पर अमल करें और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए दोस्तों,
आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। इसके अलावा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, और मजदूर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ न डालो, और उसका काम में हाथ भी बटाओ। और आपने ये भी फरमाया कि वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया या फिर नाहक उसको सताया, तो अल्लाह ताला की अदालत में खुद अल्लाह उस गैर मुस्लिम की वकालत करेंगे। और आदमी किसी पर जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहेगा और उसकी मदद नहीं करेगा, तो अल्लाह भी मुसीबत में उस आदमी की मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।